इस क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे अव्यय क्या होता है। तो अव्यय को पढ़ने से पहले हमें शब्द में जानना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं शब्द बहुत ही लेंदी है। शब्द क्या है, अर्थ की दृष्टि से शब्द क्या है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद 5 हुए, पहले 4 हम लोग न्यू बुक अभी जो आया है इसमें 5 भेद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और पुराने बुक में आप 4 देखेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके अलावे एक संकर शब्द है जो उत्पत्ति के दृष्टि से भेद में 5 ये आते हैं। हम लोगों को देखना होगा प्रयोग के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। पहले हम लोगों को इसको जानना होगा, इसी से पता चल जाएगा कि अव्यय क्या होता है। प्रयोग के दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विशेषण अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध वाचक अव्यय, संबंध वाचक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय दोनों सेम है। किसी बुक में संबंध वाचक दिया हुआ है तो किसी बुक में आप देखेंगे संबंध बोधक है। तीसरा है समुच्चय बोधक। और लास्ट है चौथा विस्मयादि बोधक। बच्चों पहले समझते हैं विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द के रूप में बदलाव हो वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिस शब्द के रूप में बदलाव ना हो वो अविकारी शब्द कहलाता है। अब हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट वन इज संज्ञा। संज्ञा का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लड़का, लड़के शब्द के रूप में बदलाव होता है। लड़की, लड़कियां, घड़ी, घड़ियां, पंखा, पंखे। तो हम लोग देखते हैं कि संज्ञा में जो है बदलाव हो रहा है। जैसे भागलपुर तो भागलपुरी सिल्क, भागलपुर को भी भागलपुरी हम बना सकते हैं। सर्वनाम का एग्जाम्पल लेते हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, तुमने, वह, उसे, उसने, उसको। हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम में भी बदलाव होता है। फिर आते हैं क्रिया में। क्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं,
पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे खेलना है तो खेलती, खेलता शब्द के रूप में बदलाव होता है, क्रिया में भी। फिर है विशेषण। विशेषण शब्द लेते हैं मोटा तो मोटी शब्द के रूप में बदलाव हो रहा है। अच्छा, अच्छी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये चार जो है जितने भी एग्जाम्पल है इसके शब्द में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब है इसके सारे एग्जाम्पल क्या है, विकारी शब्द है। उसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में पहला लेते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में लेते हैं थोड़ा, कुछ, ज़्यादा, कम, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। ये सभी शब्द जो है क्रिया विशेषण है। और ये सब थोड़ा, हमेशा थोड़ा ही शब्द हम लोग पढ़ते हैं, बुक में दिया हुआ है, कभी उस शब्द में चेंजिंग नहीं होता है। कुछ शब्द है तो कुछ ही हमेशा हम लोग बुक में पढ़ते हैं, उस शब्द में कभी भी बदलाव नहीं होता है। फिर आते हैं संबंधवाचक में। संबंधवाचक में देखते हैं में, पर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये सभी एग्जाम्पल संबंधवाचक का है। संबंधवाचक शब्द जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया उसमें भी बदलाव नहीं होता है। में हमेशा है तो में ही यूज होता है, अंदर हमेशा है, हमेशा अंदर शब्द ही प्रयोग होता है। कभी भी हम लोग अंदरी, अंदरो कभी नहीं पढ़े हैं। तो संबंधवाचक शब्द में भी बदलाव नहीं होता है। फिर आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, ये सभी शब्द जो है समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इस शब्द में भी कभी बदलाव नहीं होता है। इसलिए शब्द है हमेशा इसलिए ही प्रयोग होता है। और शब्द है और हमेशा और ही हम लोग यूज करते हैं। एवं शब्द है हमेशा एवं ही प्रयोग करते हैं। इसका काम क्या है, दो शब्द को जोड़ना, दो वाक्य को जोड़ना, दो लोकोक्ति को जोड़ना, दो मुहावरे को जोड़ना। जोड़ने से क्या होता है, कथन वो सत्य हो जाता है और सार्थक मीनिंग वहाँ पे आता है। फिर आते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में हम लोग देखते हैं जैसे सावस, हाय, हेलो, छी, धत, बाप रे, ये सभी शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक है। इस शब्द में भी कभी बदलाव नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने भी क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो अविकारी शब्द कहलाएगा। और अविकारी का ही एक नाम है अव्यय। तो अव्यय हम लोग समझ गए कि अव्यय इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो सभी अव्यय कहलाता है। थैंक्स। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग रूबरू होंगे और 1 बाय 1 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।